हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप आपको आज के सारे टिप्स पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला टिप्स देख लेते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ों में आजकल मिलावट होती है। गुड़ जब लेकर आते हैं खाने के लिए, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग गुड़ की चाय पीते हैं या फिर गुड़ से कई तरह की रेसिपी बनाते हैं या गुड़ ऐसे भी खाते हैं। तो इसे खाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं गुड़ में मिलावट तो नहीं है, मिलावट वाली गुड़ लेकर तो नहीं आ गए हैं। तो आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, या फिर पानी को थोड़ा अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गुड़ की एक छोटी सी ढेला इस तरह से हमें रख देना है, यानी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से मिक्स कर देना है। अगर यह आसानी से पिघल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो यानी ये प्योर गुड़ है, आप इसे खा सकते हैं। अगर गुठलियाँ पड़ रही है, ये मिक्स नहीं हो रही है गर्म पानी में रखने के बाद भी, तो यानी मिलावट वाली गुड़ है। तो खाने पीने की चीज़ों को चेक करके ही खाना चाहिए, क्योंकि सेहत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले गुड़ को आप चेक कर लीजिए, फिर आप खाइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में तिल गुड़ की लड्डू हम सभी ज़रूर खाते हैं, क्योंकि तिल गर्म होता है और गुड़ भी, तो इसे खाना सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और मकर संक्रांति में तो ज़रूर से इसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका आज मैं बता रही हूँ। मैं 250 ग्राम सफ़ेद तिल ली हूँ और इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करने के बाद हम इसे भूनेंगे। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं कंकर तो नहीं है, क्योंकि होता है छोटे छोटे कंकर जो कि हमें उस समय पता नहीं चलती है, लेकिन अगर बगैर चेक किए हुए हम इसे बना लेंगे तो जब खाएंगे तो वो कंकर मुंह में आ सकती है। अब हमें लेना है भारी तले वाली कोई पैन, और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, जिससे कि ये जले नहीं, और लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है, बस इतना ही भूनना है। अब बर्तन में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हमें लेना है गुड़। तो मैं जितना गुड़ ली हूँ उतना ही तिल ली हूँ, यानी कि 250 ग्राम गुड़ है तो 250 ग्राम तिल है। आप मीठा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कितना मीठा बनाना चाहते हैं लड्डू उसके हिसाब से। आप गुड़ कम भी लेंगे तो भी लड्डू बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मैं 250 ग्राम गुड़ ली हूँ। अब हमें मिक्सर में इस गुड़ को रखना है, और तिल को भी, दोनों को हम साथ में ग्राइंड करेंगे। आप अलग अलग भी ग्राइंड करके रख सकते हैं, या फिर गुड़ का पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सिर्फ तिल को ही आपको मिक्सर में ग्राइंड करना होगा। उसके बाद गुड़ का पाउडर मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं, आसानी से बन जाती है। मेरे पास ढेले वाली गुड़ थी तो मैं इसे पहले तोड़ ली हूँ, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। उसके बाद मिक्सर जार में रख के इसे ग्राइंड करूँगी। तो अलग से भी ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर तिल गुड़ दोनों साथ में ग्राइंड कर लीजिए अगर कम है तो, और मिक्सर जार बड़ी है तो एक साथ भी रख के ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, और एक मुट्ठी में साबुत तिल अलग से रख ली हूँ, क्योंकि जब इसे हम दरदरा पीस लेंगे तो तिल उतने अच्छे से लड्डू में दिखेगी नहीं। इसलिए साबुत तिल जब मिक्स करेंगे तो लड्डू के ऊपर साबुत तिल दिखाई देती है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। चलिए अब इसे ग्राइंड कर ली हूँ। तो मोटा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसना है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी जो साबुत तिल निकाल के रखी थी वो, तो सारे तिल इसमें मिक्स कर दूँगी, लड्डू देखने में अच्छा लगता है। और अब इसमें मिक्स करूँगी 1 चम्मच देसी घी। ये ऑप्शनल है, लेकिन जब आप घी मिक्स करते हैं तो लड्डू बहुत टेस्टी लगती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब अच्छे से इसे हमें हाथ से मसलना है, लड्डू आसानी से बन जाती है। और इस लड्डू को बनाने में हाथ में घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से लड्डू बन जाती है, यह हाथ में नहीं चिपकती है। 5 मिनट में लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप छोटी बड़ी जैसी भी साइज़ की लड्डू बनाना चाहते हैं बना लीजिए, झटपट बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और सर्दी के मौसम में तिल गुड़ की लड्डू खाना फ़ायदेमंद भी होती है। तो अगर आपको भी लड्डू पसंद है तिल गुड़ की, तो इस तरह से बना सकते हैं। कोई मेहनत कोई झंझट नहीं है, समय भी कम लगती है। तो इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए। देख सकते हैं सारे लड्डू बनके तैयार है। 250 ग्राम तिल और 250 ग्राम गुड़ से इतना लड्डू बनी है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी, जब आप मिक्सर जार में इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर रहे हैं तिल और गुड़ को, तो उसी समय थोड़े से काजू बादाम भी इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। तो लड्डू
और टेस्टी बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार होती है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सर्दी के मौसम में जब पूरे दिन सर में कैप पहन के रखते हैं बच्चे या फिर हम बड़े भी, तो कई बार इससे बैड स्मेल आती है, या फिर बाल में तेल लगा लिए हैं और उसके बाद जब कैप पहन के रखते हैं तो इसमें भी तेल लग जाती है, तेल की स्मेल आती है या किसी भी तरह की बैड स्मेल आ रही है, हम इसे वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वूलन का ये रहता है और इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। धूप नहीं निकल रही है तो कैसे हम इसे वॉश करें, क्योंकि वॉश करेंगे तो सूखेगी नहीं। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप ले लीजिए कोई भी टेल्कम पाउडर और इस तरह से कैप को पहले उल्टा कर दीजिए और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है पाउडर को। फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए या फिर ऐसे ही आप इसे झाड़ लीजिए। पाउडर को मिक्स करने के बाद झाड़ लीजिए तो जो बैड स्मेल होती है वो स्मेल दूर हो जाती है। छोटा सा टिप्स है लेकिन सर्दी के मौसम में शायद आपको काम आ जाए। मोबाइल का चार्जर चार्ज करके अगर आप सही तरीके से सिक्योर करके नहीं रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये जो चार्जर है बहुत महंगे आते हैं, ओरिजिनल चार्जर या फिर फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। अगर इसके केबल को इसके कॉर्ड में लपेट के रखते हैं तो इससे इसका केबल कट नहीं कटर रहता है, ज़्यादातर जहाँ से पिन लगी रहती है वहाँ से कट जाते हैं और फिर ये बेकार हो जाते हैं। या फिर केबल को नीचे की तरफ लटका के रखे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं उनकी पहुँच में अगर आ जाती है तो वो खींच देते हैं तो भी टूट जाती है। तो इस तरह से सिक्योर करके रखेंगे तो ये टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। आप या तो रबर लगा लीजिए या फिर कोई छोटी सी क्लचर है तो इस तरह से लगा सकते हैं। लेंथ इतना ज़रूर रखिएगा जिससे कि बच्चों की पहुँच से दूर रहे, तो आपका चार्जर सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर ऐसे आसानी से ख़राब नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। चूरा मटर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, शाम के नाश्ते में चाय के साथ अगर चूरा मटर खाते हैं तो। लेकिन अगर आप इसे फ्राई कर रहे हैं तो हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। जो मोटी तली वाली जो बर्तन होती है वही लीजिएगा, यानी कि जो आप कढ़ाई ले रहे हैं चूरा फ्राई करने के लिए तो मोटी तली वाली लेंगे तो हाई फ्लेम पर जब आप इसे फ्राई करेंगे चूरा जलेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी बनती है। लो फ्लेम पे जब आप इसे फ्राई करते हैं तो वो सख्त बनते हैं और खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। कई बार नॉनस्टिक पैन में तेल घी की चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। 1 गिलास पानी रख के गैस पे आप इसे रख दीजिए और अब इसमें रखना है 1 चम्मच विम जेल रख सकते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर रख लीजिए या फिर शैम्पू भी रख सकते हैं, और 1/4 चम्मच आपको बेकिंग सोडा रखनी है यानी मीठा सोडा, और 3 से 4 बॉयल आने तक इसे हमें पकाना है। आप बहुत ज़्यादा अगर तेल घी की चिकनाई है तो टूथब्रश भी ले सकते हैं और टूथब्रश से इसे चलाते रहिए जिससे कि जो साइड में तेल घी की चिकनाई बैठी होगी वो सब निकल जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद स्क्रबर से इसे साफ़ कर लीजिए। सॉफ्ट वाली स्क्रबर ही यूज़ कीजिएगा, स्टील स्क्रबर यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो इससे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो इसे अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है और पैन गर्म रहती है तो जितनी भी तेल घी की चिकनाई होगी, जो गंदगी होगी वो सब निकल जाती है। अब इसे साफ़ पानी से धो लीजिए, धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए तो जितनी भी तेल घी की चिकनाई होगी बर्तनों पे वो सब निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार बच्चे अपने हाथ पे या फिर पैर पे पेन से लिख लेते हैं या फिर किसी दूसरे बच्चों के हाथ पैर पे लिख देते हैं जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम इसे कॉटन से या फिर कोई भी कपड़े से रफ़ करके इस तरह से साफ़ करते हैं तो ये निकलती भी नहीं है और वहाँ पे बच्चों को रेडनेस भी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी कोमल होते हैं। जब कपड़े से रगड़ के साफ़ करते हैं तो रेडनेस हो जाती है, दर्द भी होते हैं बच्चों को। तो बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, जब भी कभी ऐसा हो कि बच्चों ने हाथ पैर पे लिख लिया है तो आप परफ्यूम ले सकते हैं या फिर डीओ ले सकते हैं और वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद कॉटन से इसे साफ़ कर लीजिए। बहुत ही आसानी से 1 सेकंड के अंदर में ये साफ़ हो जाती है, ना ही कपड़े से इसे घिसना पड़ेगा, ना ही बच्चों को किसी तरह की दिक्कत होगी और आसानी से ये साफ़ हो जाती है। अगर परफ्यूम नहीं है, डीओ नहीं छिड़कना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। नारियल का तेल पहले अच्छे से लगा दीजिए, उसके बाद कॉटन से हल्के हल्के हाथ से इसे साफ़ कर लीजिए तो भी जो पेन का दाग होती है वो निकल जाती है। अच्छा, कई बार ना हमारे पास इमाम दस्ता नहीं होता है या फिर कहीं हम गए हैं, हमें कुछ कूटना है जैसे अदरक लहसुन या फिर अगर काली मिर्च ही कूटना है, लेकिन इमाम दस्ता नहीं है तो हम कैसे इसका पाउडर बनाएं? तो बहुत ही आसान तरीका है।
कुछ भी कूटना हो, अदरक लहसुन या फिर लौंग इलायची कूटनी है या काली मिर्च कूटनी है तो आप ले लीजिए बेलन और एक ग्लास लेना है, उसमें पन्नी लगा दीजिए और इस तरह से कूट सकते हैं। आसानी से इसका पाउडर बन जाती है और ग्लास में कूटने से फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि ये उछल के बाहर भी नहीं आते हैं और बहुत ही आसानी से पाउडर भी बन जाते हैं। देख सकते हैं काली मिर्च का पाउडर बनके तैयार है। तो अगर इमाम दस्ता नहीं है या फिर कहीं बाहर गए हैं आप पिकनिक के लिए तो इस तरह से ग्लास में भी अदरक लहसुन को कूट सकते हैं या फिर लौंग इलायची का पाउडर तैयार कर सकते हैं। घर में छोटे बच्चे रहते हैं, अगर ब्लैंकेट को हम अच्छे से फोल्ड ना करें तो वो खेल खेल के उसका फोल्ड ख़राब कर देते हैं, यानी खोल देते हैं और बिखरा रहता है ब्लैंकेट तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको फोल्ड करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ जिससे कि बच्चे जितना मर्जी बेड पे कूदे या फिर इसके साथ खेले, इसकी फोल्डिंग खुलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले तो जैसे तह लगाते हैं वैसे तह लगा लीजिए और लास्ट में इसको 1 से 2 बार, लेंथ कितनी है उसके हिसाब से 1 से 2 बार इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तह बनी रहती है, दोनों तरफ से जहाँ बंद हो उसमें इसे फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से जब आप इसे फिक्स कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाती है। बच्चे चाहे जितना मर्जी इसके साथ खेले, इसकी तह खुलती नहीं है और कम जगह में ब्लैंकेट आ भी जाती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।